बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती थी, कभी रोने की तो कभी हंसने की। लोग डर के मारे शाम ढलते ही उस रास्ते पर नहीं जाते थे। गांव में ढकेलू नाम का एक साहसी लड़का रहता था। ढकेलू चुड़ैल की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन ढकेलू ने ठान लिया कि मैं उस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। और जैसे ही दिन गुजरा, रात हुई, तभी रात को हाथ में लालटेन लिए ढकेलू जंगल में चल दिया। कुछ दूर चलते ही ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां खड़खड़ाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई ढकेलू का पीछा कर रहा है। जैसे ही ढकेलू ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में लंबी सी औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। ढकेलू डर तो गया, लेकिन हिम्मत रखकर बोला, वो चुड़ैल, तुम मुझे और मेरे गांव वालों को क्यों डराती रहती हो? ये जो तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। मेरे गांव वालों से तू दूर रहा कर, उन्हें डराने की कोशिश भी मत किया कर, वरना इसका अंजाम तुमको महंगा पड़ जाएगा। ढकेलू की इतनी बात सुन चुड़ैल को दुख सा लगा और चुड़ैल रोने लगी। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर चुड़ैल ने ढकेलू से कहा, मैं भी कभी इसी गांव की बेशी हुआ करती थी, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने ही मार डाला और इस जंगल में ले आकर एक गड्ढे में दफना दिया। तभी से मैं यहाँ सुनसान जंगल में अकेली रहती हूँ। और जब दिल खुश रहता है तो गाना गा लेती हूँ, और जब दुखी होती हूँ तो जोर जोर से चीखने लगती हूँ। क्या करूँ? लेकिन मेरे घर वालों ने जो गलती की है मुझे मारकर, वो गलती मैं नहीं करती। मैं अपनी बीती बातें याद कर रो लेती हूँ या गाना गाते हुए इस जंगल में घूम लेती हूँ, किंतु आज तक किसी दोषी या निर्दोषी को कभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाई। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मुझे यहाँ से मुक्ति कैसे मिले? इतना कहे चुड़ैल फिर से जंगल में वापस घूमने जाने लगी। तभी ढकेलू चुड़ैल की इतनी दुख भरी कहानी सुन जोर जोर से रोने लगा और ढकेलू बोला, चुड़ैल जी, तुम्हें इस बंधन से मुक्ति दिलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अभी गांव जा रहा हूं और गांव के एक सिद्ध प्राप्त बाबा से तुम्हारी बात करूंगा और फिर तुम यहां से आजाद हो जाओगी। तभी ढकेलू गांव जाकर यह बात गांव के बाबा जी से बताई। बाबा जी ने गांव वालों के साथ मिलकर उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। कुछ ही दिनों बाद जंगल से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसके बाद गांव वाले समझ गए कि हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो या ना भी अच्छी लगी हो, फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।